वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21 सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है मंत्र, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो आइए मंत्र कहानी के विषय में जानते हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कहानी है मंत्र। निस्वार्थ भाव से परोपकार करने की शिक्षा देती है यह कहानी। अत्यंत ही मार्मिक है। जिस डॉक्टर की संवेदनहीनता व कठोरता के कारण भगत के बेटे की जान चली जाती है, उसी डॉक्टर के इकलौते बेटे को सांप के काट लेने पर मंत्र द्वारा जहर उतार कर भगत जीवन दान देता है। डॉक्टर चड्ढा को आत्मबोध होता है तथा वह सदा सबकी सहायता करने का वचन लेता है। संध्या समय डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने जा रहे थे, तभी दरवाजे पर एक उज्जट देहाती को देख आपे से बाहर हो गए। क्या बात है हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का बहुत बीमार है, एक निगाह देख लेते तो बड़ी मेहरबानी होती। सुबह आना, हम इस वक्त मरीज नहीं देखते, वह मर जाएगा हुजूर, मेरा केवल यही एक बच्चा है। कह दिया न, अभी नहीं देखेंगे। ड्राइवर चलो। डॉक्टर चड्ढा गाड़ी में बैठकर चल दिए। भगत उनकी किवाड़ पर सर टेक टक्की लगाए पत्थर दिल डॉक्टर को जाते देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दुखी हृदय लिए वह वापस लौट आया, किंतु उस पाषाण हृदय वाले डॉक्टर चड्ढा का हृदय नहीं पिघला और उसका बच्चा अंतोगत्वा मर गया। ऐसे हमारे समाज में कठोर हृदय वाले व्यक्ति होते हैं। उनका कर्तव्य है मरीजों को देखना, उनकी सेवा करना, किंतु अपने कर्तव्य से विमुख होकर वह अपने ऐसो आराम में लगे रहते हैं और अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। थोड़ी ही देर में उसका हंसता खेलता 7 वर्ष का बेटा परलोक सिधार गया। कई बच्चों में से केवल एक बच्चा था, वह भी भगवान को प्यारा हो गया। भगत का हृदय चित्कार कर उठा। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। डॉक्टर चड्ढा का चारों ओर खूब यश फैल रहा था। उनका बेटा भी अब बड़ा हो गया था, कॉलेज में पढ़ता था, बेटी का विवाह हो चुका था। डॉक्टर चड्ढा बेटी को देख फूले न समाते। वह बहुत सुंदर, होनहार तथा हंसमुख था। उसी दिन उसका जन्मदिन था। कॉलेज के सभी साथी निमंत्रित थे। पार्टी चल रही थी। कैलाश को सांप पालने का शौक था। अचानक उसकी एक सहपाठी मृणालिनी ने सांपों को देखने की जिद की। शेष छात्र भी आग्रह करने लगे। कैलाश इनकार न कर सका। एक एक करके सांप दिखाने लगा। तुमने जरूर इनके दांत तोड़ दिए होंगे। एक छात्र ने कहा, अरे नहीं, तुम देखो। कहकर कैलाश ने जहरीले सांप की गर्दन जोर से दबाई। वह मुंह खोलकर उसके दांत दिखा दिए, किंतु जैसे ही कैलाश ने पकड़ ढीली की, सांप ने उसे डस लिया। वह कैलाश की इस अजीब हरकत से बुरी तरह घबरा गया था। वह जानने लगा कि यह इसे मार डालेगा। वह अपने जीवन की रक्षा करने के लिए कैलाश को काट लिया। भगवान बड़ा ही कारसाज है। वह डॉक्टर चड्ढा को सबक सिखा रहा था कि वह किस तरह से मरीजों से भेदभाव करते थे। उनके बच्चों को नहीं देखा, कितना बड़ा पाप किया था। इसलिए उनके बच्चे के साथ भी वही हुआ जो अन्य लोगों के साथ वह किए थे। देखते ही देखते कैलाश का रंग नीला पड़ने लगा। पार्टी में भगदड़ होने लगी। घर में कोहराम मच गया। कैलाश अचेत हो गया। सब उपाय कर लिए, किंतु लाभ न हुआ। डॉक्टर चड्ढा हाथ मल रहे थे। काश वे कैलाश के लिए कुछ कर पाते। कैलाश का निश्चल शरीर सामने पड़ा था। उसकी माँ रो रो कर पागल हुए जा रही थी। सांप को खेल कैलाश को बहुत महंगा पड़ा था। कई झाड़ फूक वाले बुलाए गए, पर सबने हाथ खड़े कर लिए। कैलाश को बचा सकना नामुमकिन हो गया। दरवाजे पर दस्तक दी। भगत, जरा सुनो, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया। हो सके तो बचा लो, क्योंकि तुम झाड़ फूक जानते हो। भगत की आंखों में खून उतर आया। मेरा मुन्ना को एक नज़र भी नहीं देखा। खेलने चल दिए, मुझे बुरी तरह धुतकार दिया। मैं क्यों जाऊं? भगत ने कह तो दिया, किंतु उसे रहा नहीं गया। कंबल कंधे पर डाल चुपचाप झोपड़ी से निकल डॉक्टर चड्ढा के घर की ओर चल दिया। बंगले पर पहुंचकर भगत ने आवाज़ दी। डॉक्टर चड्ढा ने नम्र स्वर में कहा, माफ़ करना भैया, मैं मरीज नहीं देख पाऊंगा, मुझे जरा बच्चे को दिखा दो, शायद कुछ कर सकूं। भगत ने कहा,
भगवान सबको सबक सिखाता है, वह डॉक्टर चड्ढा को भी सिखाया और अंत में दुख के समय में भी जो अकड़ होती है वह समाप्त हो जाती है और लोग दूसरे के दुख को समझने लगते थे। उसी तरह से डॉक्टर चड्ढा के अंदर भी परिवर्तन हुआ, उनकी अकड़ समाप्त हो गई जब उनके बच्चे पर दुख का पहाड़ टूट गया। डॉक्टर चड्ढा आंसू पोंछने लगे। भगत को लेकर कैलाश के पास पहुँचे। भगत ने मंत्र पढ़े। कैलाश के ऊपर ढेरों पानी डाला गया। भगत ने उससे कई जड़ी सुखाई। उषा की लाली के साथ भगत के मंत्रों के प्रभाव से कैलाश ने आंखें खोल दी। कैलाश की माँ दौड़कर भाग के भगत के पाँव पर गिर पड़ी। सब कैलाश को संभालने लगे और भगत के आगे उसकी माँ नतमस्तक हो गई। भगत चीलम पीकर वहाँ चला गया। थोड़ी ही देर में सब लोग भगत को ढूंढने लगे, किंतु वह नहीं मिली। माँ नारायणी उसे मोटी रकम देना चाहती थी। उस व्यक्ति ने उसके इकलौते बेटे के मृत शरीर में प्राण फूंका था। वह उसकी निगाह में किसी फरिश्ते से कम नहीं था। डॉक्टर चड्ढा ने रात में भगत को नहीं पहचाना, किंतु सुबह समय वह पहचान गए थे। पुरानी घटना भी उन्हें याद आ गई। किस तरह भगत अपने बीमार बच्चे को देखने के लिए प्रार्थना कर रहा था, किंतु डॉक्टर चड्ढा उन्हें दुत्कार दिया और गोल्फ खेलने चले गए। एक साधारण से व्यक्ति की सज्जनता ने डॉक्टर चड्ढा को झुका दिया। वह उनका आदर्श बन गया। उस दिन से डॉक्टर चड्ढा के व्यवहार में भी विचित्र परिवर्तन आ गया। वे गरीबों के मसीहा बन गए। वास्तव में यह जो कहानी है हमें यह शिक्षा देती है कि आप किसी भी पद पर हो जाइए, लेकिन अपने कर्तव्य को ना भूलिए। गरीबों और अमीरों में फर्क भी न कीजिए। जो आपका कर्तव्य है उसे कीजिए, क्योंकि भगवान के द्वारा बनाया गया गरीब और अमीर है, वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। आप उसे प्रताड़ित करने का कष्ट ना करें, क्योंकि यदि आप किसी मनुष्य को प्रताड़ित करेंगे तो भगवान आपको खुद प्रताड़ित करेगा और आपको प्रकृति के माध्यम से सबक सीखना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर चड्ढा को प्रकृति के माध्यम से सबक सीखना पड़ा और पुनः वह भगत जैसी पवित्रता अपने अंदर अपने हृदय में समाहित किए और उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वह गरीबों के मसीहा बन गए। तो ये थी मंत्र कहानी। आशा है बच्चों आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आइए इस पाठ के लेखक के जीवन परिचय के विषय में भी जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस में हुआ। इनका हिंदी साहित्य में बहुत योगदान है। इन्होंने कई उपन्यास कहानियाँ आदि लिखी। इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। मुख्य रचनाएं निर्मला गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेम आश्रय, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि है। कहानियाँ मानसरोवर के 8 ग्रंथों में संकलित है। ईदगाह, मंत्र, पंच परमेश्वर आदि बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। तो ये था मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। आप इसे भी समझ गए होंगे। धन्यवाद।